हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन। पहला जो फाइनेंस कमीशन आया था वो कब आया था? पहला फाइनेंस कमीशन बना था 1951 में। और इसके चेयरमैन कौन थे? तो इसके चेयरमैन थे के.सी. नियोलॉजी। चेयरमैन थे के.सी. नियोलॉजी। अब ये जो फाइनेंस कमीशन है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कहाँ पे मेंशन है ये मेंशन है अंडर आर्टिकल 280, राइट। Next, which agency acts as coordinator between Union Government, Planning Commission and State Government? Union Government, Planning Commission। अब देखो, अभी तो Planning Commission नहीं है, अभी Planning Commission की जगह पे क्या आ गया? नीति आयोग। तो इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेटर का काम कौन सी एजेंसी करती है? तो वो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेक्स्ट है, व्हेन विल डिमांड बिकम अ ग्रांट? डिमांड ग्रांट कब बनती है? आफ्टर द डिमांड इज ग्रांटेड। नेक्स्ट है द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? सेंटर और स्टेट के बीच में रिसोर्सेस को शेयर करना। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, एडजुडिकेट्स ऑन द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूट्स अ फाइनेंस कमीशन एवरी 5th ईयर। फाइनेंस कमीशन जो बनता है वो 5 साल के लिए होता है। 5 साल के बाद जो प्रेसिडेंट है वो फिर से फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करता है। नेक्स्ट है द एंट्री पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन स्टेट लिस्ट। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन वाला जो सब्जेक्ट है ये किसका सब्जेक्ट है? ये स्टेट लिस्ट में आता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन? फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस विच आर डिविजिबल बाय द यूनियन एंड द स्टेट। अब टैक्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन करना यूनियन स्टेट्स के बीच में किसका काम है? फाइनेंस कमीशन का काम है, बिल्कुल सही है। सेकंड, टू रिकमेंड द प्रिंसिपल विच शुड गवर्न द ग्रांट इन एड ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट्स आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये भी फाइनेंस कमीशन का ही काम है, राइट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज द सब्जेक्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉल? कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाला जो सब्जेक्ट है ये कौन सी लिस्ट में आता है? अब देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहाँ पे काम करती है? ये स्टेट लेवल पे काम करती है। तो इसका जो सब्जेक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो ये भी स्टेट लिस्ट में ही आएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हु इज द चेयरमैन ऑफ सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन? जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन आया था ये कब आया था? ये आया था 2005 में, राइट। तो इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे एम वीरप्पा मोइली। एम वीरप्पा मोइली जो है ये पहले कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे 1992 में, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द पीरियड कवर्ड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन? अभी के लिए 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, तो ये इसका टाइम पीरियड क्या है? इसका टाइम पीरियड है 2021 से 25 तक का। 21, 22 से 25, 26 ऐसे लिखा हुआ आता है, यहाँ पे 21, 25 है तो हम यही ऑप्शन लेंगे। Next, a financial distribution between the union and states takes place on the basis of the recommendation of which one of the following? फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में, वो किसकी रिकमेंडेशन पे के बेसिस पे होती है? तो वो होती है फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पे। Next step, with reference to the Constitution of India, which one of the following pairs is not correctly matched? फर्स्ट है स्टॉक एक्सचेंज, द स्टेट लिस्ट। जो स्टॉक एक्सचेंज है ये स्टेट लिस्ट में नहीं आता, तो ये कौन सी लिस्ट में आता है? ये आता है यूनियन लिस्ट में, राइट। नेक्स्ट, फॉरेस्ट, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। इंश्योरेंस, ये भी यूनियन लिस्ट में आता है। मैरिज एंड डिवोर्स, ये भी कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, राइट। तो ए वाला जो है ये आ जाएगा हमारा आंसर, विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड।
नेक्स्ट है रिकमेंडेशंस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द स्पेसिफिक यूनियन स्टेट फिस्कल रिलेशंस आर मेड बाय। ये जो यूनियन स्टेट फिस्कल रिलेशंस है, इनकी जो रिकमेंडेशन है वो प्रेसिडेंट को कौन देता है, तो वो देता है हमारा फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट है हु इज द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। अभी जो चल रहा है 15th फाइनेंस कमीशन, उसके चेयरमैन कौन है, तो उसके चेयरमैन है NK सिंह। अब इसके पहले जो 14th फाइनेंस कमीशन था, तो 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे YV रेड्डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स लाइज इन द कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट है? फर्स्ट है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। सेकंड है पुलिस, पुलिस भी स्टेट लिस्ट में आता है। थर्ड है एजुकेशन, एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। फोर्थ आता है डिफेंस, डिफेंस आता है यूनियन लिस्ट में, राइट। नेक्स्ट है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? जब सरकार का एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और रेवेन्यू कम हो। तो एक्सपेंडिचर में से जब हम रेवेन्यू को माइनस करते हैं तो हमारे पास निकल कर आता है फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होगा? सम ऑफ बजट डेफिसिट एंड गवर्नमेंट्स मार्केट बोरोइंग्स एंड लायबिलिटीज। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द लार्जेस्ट शेयर ऑफ डेफिसिट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट में सबसे ज्यादा शेयर डेफिसिट का किसका होता है? तो वो होता है फिस्कल डेफिसिट का। नेक्स्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूसेस थ्री लिस्ट। थ्री लिस्ट कौन सी है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। कहाँ पे मेंशन है? 7th शेड्यूल में मेंशन है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स गवर्न द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब कौन से दो आर्टिकल्स है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स को गवर्न करते हैं? तो वो आते हैं आर्टिकल नंबर 245 एंड 246। 245 246 में क्या मेंशन है कि कौन से सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है और कौन से सब्जेक्ट पे स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकती है। Next, which one of the following taxes is levied and collected by the union but distributed between union and state? कौन से टैक्सेस ऐसे हैं जो लगाता तो यूनियन है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, लेकिन कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, लेकिन वो सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो वो है इनकम टैक्स, द टैक्स ऑन इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम जो होती है वो टैक्स फ्री होती है। इसके अलावा जो इनकम टैक्स होता है वो लगाता भी सेंटर है, इकट्ठा भी सेंटर करता है और उसके बाद वो सेंटर स्टेट दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। Next, the largest item of expenditure on the current account of central government budget is। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में सबसे ज्यादा खर्चा किस पे आता है आजकल की डेट में? करंट अकाउंट, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का कहाँ पे हो रहा है? अब हमारी सरकार ने कर्जे इतने ले रखे हैं तो इंटरेस्ट पेमेंट में सबसे ज्यादा खर्चा सरकार का हो रहा है। Next, the 13th Finance Commission has been constituted under the chairmanship of। 13th Finance Commission के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर विजय केलकर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। 13th के बाद आया था 14th फाइनेंस कमीशन। 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे YV रेड्डी और जो 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है उसके चेयरमैन है NK सिंह। नेक्स्ट द रिकमेंडेशंस ऑफ द सरकारिया कमीशन रिलेट्स टू। सरकारिया कमीशन की जो रिकमेंडेशन है वो किससे रिलेटेड है? सरकारिया कमीशन ने जो रिकमेंडेशंस दी थी तो वो रिलेटेड है सेंटर स्टेट रिलेशन से। सरकारिया कमीशन आया कब था? सरकारिया कमीशन आया था 1983 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया, राइट। नेक्स्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द केलकर टास्क फोर्स रिलेट टू। तो टास्क फोर्स एक बनी थी, टास्क फोर्स किस पे थी? वो ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये जो टास्क फोर्स बनाई गई थी इसके हेड थे डॉक्टर विजय केलकर और इस टास्क फोर्स की जो रिपोर्ट आई थी वो आई थी 2002 में। दिसंबर 2002 में ये जो टास्क फोर्स बनाई गई थी इनडायरेक्ट टैक्सेस पे, इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। तो ये जो रिपोर्ट आई थी वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर थी और ये किसकी? इसके हेड थे डॉक्टर विजय केलकर। तो इसी के नाम से, विजय केलकर के नाम से ही इसका नाम पड़ा केलकर टास्क फोर्स, राइट। तो किससे रिलेटेड है? टैक्सेस से, क्योंकि ये जो टास्क फोर्स थी वो किस पे बेस्ड थी?
इनडायरेक्ट टैक्सेस पे बेस्ड थी, तो इसीलिए किससे रिलेटेड है, टैक्सेस से रिलेटेड है। Next, the Indian Parliament cannot legislate on the subject of state list unless the President of India directs it to do so. नहीं आएगा। राज्यसभा passes a resolution that it necessary to do so in the national interest। हाँ, स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट तब तक लॉ नहीं बना सकती जब तक राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास नहीं होता। राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करेगी 2/3 मेजोरिटी से, बताएगी कि हाँ ये जो सब्जेक्ट है वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो तभी स्टेट लिस्ट पे सेंटर जो है वो लॉ बना सकती है, अदरवाइज स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकती। थर्ड है द स्पीकर ऑफ द विधानसभा सर्टिफाइज दैट द लेजिस्लेचर इज नेसेसरी, ये भी नहीं है। देयर इज ए नेशनल, हाँ नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी जो स्टेट लिस्ट है उस पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। तो आंसर आ जाएगा 2 and 4 ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। पुलिस वाला जो सब्जेक्ट है ये स्टेट लिस्ट का है। क्रिमिनल मैटर्स ये कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। बैंकिंग ये यूनियन लिस्ट का आ जाएगा। फॉरेन अफेयर्स ये भी यूनियन लिस्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट, द फाइनेंस कमीशन इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद द रिकमेंडिंग टू द प्रेसिडेंट अबाउट। फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट को कौन सी रिकमेंडेशंस देता है? एक तो आती है द प्रिंसिपल गवर्निंग ग्रांट्स इन एड टू बी गिवन टू द स्टेट्स को कितनी ग्रांट्स देनी है उसके बारे में फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है, बिल्कुल सही है। सेकंड है डिस्ट्रीब्यूटिंग द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्सेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे राइट है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स इज नॉट चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट की जो सैलरी एंड अलाउंसेस होते हैं वह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं आते, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी या अलाउंसेस दिए जाते हैं तो वो दिए जाते हैं एज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की जो सैलरी अलाउंसेस होते हैं जहाँ से आते हैं वही उसको दिए जाते हैं, तो इसीलिए जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसके सैलरी और अलाउंसेस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं आते। Next, the distribution of finances between center and state is done on the recommendation of। सेंटर और स्टेट के बीच में जो फाइनेंसेस पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है वो किसकी रिकमेंडेशन पे होता है, तो वो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में फाइनेंस कमीशन दे रखा है, लिस्ट 2 में उसके चेयरमैन का नाम है। तो 11th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? AM खुसरो। 12th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे C रंगराजन। 13th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे डॉक्टर विजय केलकर एंड 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे YV रेड्डी और 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? NK सिंह। और जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन आया था उसके चेयरमैन थे KC नियोलॉजी। फर्स्ट वाले का भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो फर्स्ट वाले के कौन से थे? KC नियोलॉजी, राइट। नेक्स्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट वाज इनैक्टेड इन इंडिया इन द ईयर। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो इंडिया में आया था वो कौन से ईयर में आया था? FRBM एक्ट भी इसको बोलते हैं, तो ये आया था 2003 में, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।